बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि जब हम नए पार्टनर को अपने बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस में एडमिशन देते हैं, उसकी अकाउंटिंग हमने किस तरह से करनी है। जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, पहली बात तो ये है कि वो विद कंसेंट ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स होता है। ठीक है, तो अब इसमें दो ऑप्शंस हैं कि जो न्यू पार्टनर होगा वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर तो पेमेंट करेगा इंडिविजुअली, और अगर वो पेमेंट करेगा पार्टनरशिप को तो दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। पेमेंट इंडिविजुअली का मतलब ये है कि आपने जो भी इंटरेस्ट परचेज़ किया, यानी इंटरेस्ट परचेज़ किया आपने किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में हाफ इंटरेस्ट परचेज़ किया, 1/2 इंटरेस्ट परचेज़ किया और उसकी अमाउंट बनती थी 50,000, लेकिन आपने पे किया 60,000। तो जितना एक्स्ट्रा आपने पे किया है वो 10,000 की अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग 50,000 से होगी। सेम अब इस सिनेरियो में हम बात करते हैं कि अगर आपने 1/2 इंटरेस्ट परचेज़ किया और उसकी पेमेंट बनती थी 50,000 और आपने पेमेंट कर दी 60,000, देन जो आपने एक्स्ट्रा 10,000 पे किया उसकी रिकॉर्डिंग होगी और उसको अकाउंटिंग में गुडविल कहते हैं। लेकिन इस बुक में मिक्स एंड मिक्स में गुडविल की जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड बोनस, कि आपने जो एक्स्ट्रा पे किया है वो बोनस है। तो वो बोनस जो है वो किसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान। और एक और सिनेरियो है कि आपकी 1/2 की पेमेंट बनती थी 50,000, लेकिन आपने पेमेंट की है 40,000, तो आपने 10,000 कम पे किया, तो ये भी बोनस ही होगा। लेकिन अब ये जो बोनस है ये कमिंग पार्टनर को यानी न्यू पार्टनर को मिलेगा। तीन तरह से हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की अकाउंटिंग करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली पेमेंट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट पार्टनरशिप बिजनेस को कर रहे हैं, तो अगर जितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो बोनस ट्रीट होगा और वो बोनस एक एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। और अगर आप कम पे कर रहे हैं तो वो जितनी भी अमाउंट कम पे कर रहे हैं वो आपको बोनस मिलेगा नए पर्सन को। अब हम क्वेश्चन B5 12B5 उसको रीड करते हैं और उसमें इन डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। आर्ट ऑफ एशिया इज़ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉवल एंड SO। अ कंडेंस बैलेंस शीट फॉर द गैलरी एज September 30 इज़ शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। ऑन दिस डेट द टू पार्टनर्स एग्री टू एड। अब इसका मतलब क्या है? पहले वो दो लोग थे, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस वो शेयर करते थे वो 60 और 40 से शेयर करते थे। अब दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ एग्रीड होके थर्ड पार्टनर को बिज़नेस में एंटर किया और उसको कहा कि आप बिज़नेस में 50% पार्टनर हैं। इसका मतलब अगर ली 50% पार्टनर है तो जो रिमेनिंग दो पार्टनर हैं उनके दरमियान 25% रह जाएगा। यानी ये ओल्ड रेशो है और ये एडमिशन के बाद न्यू रेशो है। देन ये आपको बताया होगा कि करंट एसेट इतने हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट इतना है, लाइबिलिटीज़ हैं, ये उनके कैपिटल थे और टोटल। डिस्क्राइब बिलो आर द 4 डिफरेंट सिचुएशंस अंडर विच ली माइट बी एडमिट टू पार्टनरशिप। कंसिडर ईच इंडिपेंडेंटली। वो कहता है इन चारों केसेस को ABCD को इंडिपेंडेंटली आपने कंसिडर करना है। प्रीपेयर द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ ली टू द फर्म। तो यानी आपने इंडिविजुअली इस केस को डिस्कस करते हुए आपने क्या करना है? इन चारों केसेस को सेपरेटली डिस्कस करना है। यानी A का B के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, B का C के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और C का D के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं।
ये इंडिपेंडेंट केस हैं और इंडिपेंडेंट केस में आपने चारों की अलग-अलग से अकाउंटिंग करनी है। तो फर्स्ट में कहता है ली परचेज 1/2 इंटरेस्ट 50% ऑफ द एंटायर ऑनरशिप इक्विटी इन द पार्टनरशिप फ्रॉम हॉवल 2,60,000 पेमेंट इज़ मेड टू हॉवल एज एन इंडिविजुअल। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल पेमेंट करते हैं तो अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हॉवल, अगर हम हॉवल की बात करें तो हॉवल की अमाउंट थी 280,000 की, उसका 50% आपने परचेज़ किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टोटल था 4,40,000 दोनों का, तो बिज़नेस का 50% आपने परचेज़ किया तो 4,40,000 का 50% बनता है 2,20,000, लेकिन आप पैसे कितने पे कर रहे हैं 2,60,000, तो जितना एक्स्ट्रा ऊपर आप 40,000 पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि पेमेंट आपने इंडिविजुअली की है। यानी आप क्या करेंगे इस केस में, एक पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है और एक पार्टनर का कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप लिखेंगे हॉवल कैपिटल जिसका डिक्रीज़ हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा और ली कैपिटल जिसका इंक्रीज़ हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब टोटल था आपका 440,000 कैपिटल ऑफ द फर्म जिसका 50% आपने परचेज़ किया तो वो अमाउंट बनती है 220,000, लेकिन आपने पेमेंट की है 2,60,000। ऊपर वाले 40,000 की अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि ये पेमेंट आपने बिज़नेस को नहीं की बल्कि पार्टनर को इंडिविजुअली की है। देन है जी बी पार्ट में कहता है ली परचेज 1/2 ऑफ द हॉवल इंटरेस्ट एंड 1/2 ऑफ द एसओ इंटरेस्ट पेइंग 168 हॉवल एंड एसओ 96,000। तो अब हम करते हैं कि दोनों के कैपिटल में कमी हो रही है और एक का कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल हॉवल और दूसरा कैपिटल है एसओ, उसका कैपिटल था 280 का 1/2 लें तो वो बनता है 140 और 160 का अगर 1/2 लें तो वो बनता है 80 और आपका जो कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है ली का वो हो रहा है 220,000 से। बट आप क्या कर रहे हो, आप इस बंदे को पे कर रहे हैं 168 और आप इसको पे कर रहे हैं 96, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि ये सारा पैसा आपने उनको इंडिविजुअली पे किया है, ये आपने पार्टनरशिप बिजनेस को पे नहीं किया। देन है जी सी पार्ट, और सी पार्ट में हम देखते हैं ली इन्वेस्ट 300,000 इन द फर्म। अब वो बात कर रहा है कि फर्म में आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया एंड रिसीव 1/2 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड इनकम, यानी कैपिटल का भी 1/2 हो गया और इनकम का भी। इन एडिशन टू द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड री एडमिशन शो कंप्यूटेशन ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट रिसीव एंड बोनस इफ़ एनी टू आइदर द ओल्ड पार्टनर और टू ली। तो हमने अभी बेसिक में डिस्कस किया था कि अगर आप पेमेंट करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस को तो देन हम देखेंगे कि बोनस की कैलकुलेशन होगी या बोनस की कैलकुलेशन नहीं होगी। सी पार्ट में हम लिखेंगे जी टोटल कैपिटल बिफोर एडमिशन, वो था 440,000 का, और ऐड कर देंगे हम इसके अंदर ली की इन्वेस्टमेंट। तो ली ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 300,000 किया है, तो 740,000 हो गया आफ्टर एडमिशन। ठीक है जी, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप। अब इस न्यू पार्टनरशिप का 1/2 जो है
वो ली ने परचेज़ किया। ली इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 740,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो वो बनेगा आपके पास 370,000। और पेमेंट ली ने की इतनी की है 300,000, इसका मतलब 70,000 उसने कम पे किया है, तो ये बन जाएगा बोनस टू ली। यानी उसका नए पार्ट बिज़नेस के अंदर जो इंटरेस्ट है, जो कैपिटल है, जो शेयर है, वो 370,000 का है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट की है 300,000 की, यानी 3 लाख पे करके उसने जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट है या जो हिस्सेदार बना या जो पार्टनर बना वो 370 का बना, तो 70,000 उसने कम पे किया, तो ये उसको बोनस मिल जाएगा। अब इस बोनस की हम जो है वो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा जी, बिज़नेस में जो कैश आया वो कैश आया 3 लाख का, और जो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ ली का वो हुआ 370,000 से, और डेबिट और क्रेडिट में 70,000 का फ़र्क है। अब ये जो ऊपर वाला 70,000 है ये हम चार्ज करेंगे बाकी 2 पार्टनर से, और ये हम चार्ज करेंगे उनको उनकी कैपिटल रेशो के साथ, ठीक है। तो उनकी कैपिटल रेशो के साथ हम इनको चार्ज करेंगे, यानी ये जो 70,000 है जो डेबिट साइड पे कम हो रहा है, ये दोनों के कैपिटल्स को चार्ज होगा, कैपिटल सो को और कैपिटल हावल को। क्यों, इसको 60% चार्ज होगा और इसको 40% चार्ज होगा ऑफ 70,000 का। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 42,000 और यहाँ पे आ जाएगा 28,000। तो ये है जी थर्ड केस जिसमें हमने बोनस कैलकुलेट किया और वो बोनस मिला ली को। इसको फिर देख लें, ली का कैपिटल इंक्रीज़ हुआ 370 से, बिज़नेस में कैश है 300,000, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस था 70,000 का, तो दोनों के कैपिटल को ये चार्ज होगा 70,000, दोनों के कैपिटल में कमी हो जाएगी। कमी किससे होगी, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसके साथ। लास्ट वन केस है जी डी, ली इन्वेस्ट 560 in the firm and receive 1/2 interest in the capital and profit of the business. In addition to the journal entry to record Lee admission, show computation of the equity interest received and bonus, if any, to either the old partner or to Lee. उसी तरह से हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जी, टोटल कैपिटल आ गया बिफोर एडमिशन, वो है हमारे पास 440,000 का। ऐड करेंगे ली की इन्वेस्टमेंट, तो जो ली की इन्वेस्टमेंट है वो है 560,000। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो अमाउंट बन जाएगी 100,000, ठीक है जी। अब ये आ गया कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप। अब इसका ली की इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें जितना भी कैपिटल है उस कैपिटल का 1/2, तो वो बनता है 500,000, ठीक है। और पेमेंट कर रहा है ली 560,000, इसका मतलब 60,000 ज़्यादा दे रहा है, तो ये आ जाएगा बोनस टू अदर पार्टनर्स। अब जितने पैसे ज़्यादा दे रहे हैं वो सारे पैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनकी प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो के साथ। तो अब इसकी हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग ये होगी कि कैश लेके आ रहा है 560,000, ली का कैपिटल जो है वो है 500,000। अब डेबिट और क्रेडिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 60,000 का है, तो वो दोनों के कैपिटल को चार्ज कर दिया जाएगा, हावल को भी और सो को भी, लेकिन रेशो वही होगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आ जाएगा 36,000 और ये बनेगा 24,000। ये आपका लास्ट केस जो है वो डिस्कस हुआ है।
इसमें किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।